दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। दिल्ली में चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरी तरह कमर कस चुकी है और मैदान में उतर चुकी है। अब बाकी दलों के मुकाबले एक के बाद एक चुनावी रेवड़ियों की बरसात हो रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले जनता को रिझाने के लिए दिल्ली सरकार धड़ाधड़ ऐलान कर रही है। पहले महिलाओं को सम्मान और अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिल सकेगा। दिल्ली में इस योजना को ऐसे समय लॉन्च किया गया है जब केंद्र में सरकार की आयुष्मान भारत योजना पहले से है। हालांकि आप सरकार ने इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया, जिसको लेकर बराबर आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगा रहता है। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। ये तो रहा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की जनता के मन में दोनों योजनाओं को लेकर भ्रम है। लोग जानना चाहते हैं कि उनके लिए बेहतर योजना कौन सी है, क्योंकि ये संजीवनी दिल्ली के लोगों के लिए है और दोनों योजनाओं के लिए उम्र की बाध्यता क्या है, ये भी समझने वाली बात होगी। तो आइए एक एक करके दोनों योजनाओं के बारे में आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की सरकार की संजीवनी योजना की। तो ये सरकार में जो खास बातें हैं उनको समझ लीजिए। ये है दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। बुजुर्गों को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इलाज मुफ्त मिलेगा, चाहे कोई सा भी अस्पताल हो। डॉक्टरों के परामर्श शुल्क से लेकर दवाइयों का खर्चा भी दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली सरकारी 60 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को इसकी योजना में शामिल करेगी। इस योजना के तहत सभी तरह के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में इलाज होगा। योजना में शामिल होने के लिए आय की कोई बाध्यता नहीं है। अमीर हो या गरीब, योजना के दायरे में आएंगे सभी। इस योजना के तहत इलाज के खर्च का कोई भी सीमा नहीं है, यानी जितना भी खर्च हो दिल्ली सरकार वहन करेगी। वहीं दोस्तों, अगर बात आयुष्मान योजना की करें तो भारत सरकार की इस योजना में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को योजना का लाभ मिलता है। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए आय की कोई बाध्यता नहीं। गरीब हो या अमीर, सभी के लिए योजना
बनाई गई है। योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता है। 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए गोल्डन कार्ड बनता है, जिसमें कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी, कोरोना, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां शामिल हैं। योजना का लाभ देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको ये तय करना है कि आपके लिए कौन सी योजना बेहतर है। हालांकि दिल्ली की योजना दिल्ली वालों के लिए ही है, इसलिए यह इस चुनावी मौसम में भी आई है। तो देखना होगा कि ये अरविंद केजरीवाल की बीमारी का कितना इलाज करती है, या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल की सियासी बीमारी का कितना इलाज कर पाती है। ये चुनावी नतीजों से साफ हो जाएगा। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।